नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक युवक भारती के विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। कनुप्रिया, जिसके रचनाकार है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इस भाग 3 की चर्चा करने के पहले विद्यार्थियों, हमने भाग 1 में और भाग 2 में किन बातों का अध्ययन किया था, उसकी तरफ एक संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। भाग 1 में हमने देखा था कनुप्रिया यह आधार पर धर्मवीर भारती का परिचय, धर्मवीर भारती जी के साहित्यिक परिचय, कनुप्रिया की रचना का महत्व, आलोचकों के प्रभाव, कनुप्रिया को किसी भी वर्ग में रखने से इनकार करना डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा। भाग 2 में हमने अध्ययन किया था कनुप्रिया का अर्थ, वह महाभारत की पार्श्वभूमि, डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार जीवन की सार्थकता, सेतु में राधा का प्रश्न, कृष्ण से ही प्रेम को त्याग कर युद्ध करना आवश्यक है क्या, दूसरा अमंगल छाया, महाभारत की भूमि पर स्वागत करना, सैनिकों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना, राधा की वियोग तथा कृष्ण के कर्तव्य का संबंध, राधा से कहना कि कृष्ण अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं तो तुम्हें कृष्ण पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के पास 18 अक्षौहिणी सेना है। जैसे कि विद्यार्थियों, हमने देखा था कि कनुप्रिया काव्य जो है वो 4 खंडों में विभाजित किए थे। पहला सेतु में, दूसरा अमंगल छाया, यह पहला और दूसरा हम भाग 2 में कर चुके हैं। अब तीसरा एक प्रश्न और चौथा शब्दहीन, यह हमको भाग 3 में अध्ययन करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, आगे की हम अध्ययन करते हैं। एक प्रश्न, जो कि इस काव्य का तीसरा खंड है, इसे करने से पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि आप पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय, दंड, क्षमा, शील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। यहाँ पर राधा बहुत ही मार्मिक तरीके से अपने मन से ही श्री कृष्ण से बातें कर रही है और श्री कृष्ण से कहती है कि हे कनु, हे कृष्ण, चलिए मैं मान लेती हूँ, मैं ये स्वीकार कर लेती हूँ कि जो भी मैं आपके बारे में कल्पना कर रही हूँ, जो भी मैं विचार आपके बारे में कर रही हूँ, आपके विचार में मैं तल्लीन हूँ, तन्मयता तल्लीन, जो भी मैं तल्लीन हूँ वह मात्र मेरी कल्पना है। लेकिन जो आप युद्ध के शब्द कह रहे हैं वह मेरे लिए अर्थहीन है, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए शब्द ही मेरे लिए अब तक आकर्षक शब्द रहे हैं।
उन शब्दों के परे मैं इस पाप पुण्य धर्म न्याय दंड क्षमाशील इन सारे बातों को युद्ध को मैं महत्व क्यों दूं? मैंने तो सिर्फ आपकी कही गई प्रेम भरी बातों को ही स्मरण कर कर खुश होना सीखा है। तो विद्यार्थियों, चलिए इसका संक्षिप्त अर्थ देखते हैं। राधा कहती है कि हे कनु, आपने मुझे जितना ज्ञान दिया है उतना ही मैंने पाया है। राधा अपने अंतर्मन से बाह्य मन से कृष्ण के संदर्भ में कुछ प्रश्न रूपी बातें कर रही है। राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है कि मान लीजिए मैं तन्मयता के क्षण के आधार पर भावनाओं में खो गई हूँ। माना कि यह सारी कल्पनाएं मात्र भावना के वेश में कहीं गई थी, लेकिन आज भी यह शब्द मेरे लिए आकर्षक और सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। जी हाँ, चलिए विद्यार्थियों अगला देखते हैं। तो भी मैं क्या करूँ कनू, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा ही इतना ज्ञान मिला जितना तुमने दिया। जितना तुमने मुझे दिया अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। राधा कहती है, हे कृष्ण, मुझे तो सिर्फ उतना ही समझ में आ रहा है जितना आपने मुझे समझाया था। मैं तो आज भी आपकी वही सखी हूँ, वही सहेली हूँ। मेरे में कोई बदलाव नहीं आया है। आप इस इतिहास के बारे में क्या समझाना चाहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी तो समझ में उतना ही आ रहा है जितना आप मुझे ज्ञान देकर गए थे। मैं आपकी प्रेम भरी बातों में ही अपने आप को कल्पना कर रही हूँ। इसका सरल अर्थ देखिए। राधा कहती है, हे कनु, आपने मुझे जितना ज्ञान दिया है उतना ही मैंने पाया है। यह युद्ध की भाषा मुझे समझ नहीं आती। मैं वही हूँ, मुझ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तुम्हारी सहेली हूँ। प्रेम का भाव मैंने सजा लिया अपनी कल्पनाओं में। इस सुखद स्वप्न पर मुझे और कुछ भी समझना नहीं है, मैं इसी में खुश हूँ। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदे हुए अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा आती है। धारा में बह बह कर आते हुए रथ टूटे, जर्जर पताखाएं किसकी है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष, कृदंत स्वर भागे हुए सैनिकों से सुने हैं। यहाँ पर राधा अपने उन पलों को याद कर रही है जब श्री कृष्ण यमुना तट पर उसका इंतज़ार करते थे और राधा उन तट पर बैठकर यमुना नदी के जल में अपने आप को निहारती थी। राधा कहती है, जिस यमुना नदी के तट पर बैठकर उस जल में मैं अपने मुख को निहारती थी, उसी जल में आज शस्त्रों से लदे हुए नौकाएं जा रही है। टूटे हुए रथ बह बह कर आ रहे हैं, मानो उस युद्ध की स्थिति हमें समझा रहे हैं। हारी हुई सेनाओं की आवाज़, जीती हुई सेनाओं की आवाज़, नभ में कांपते हुए घोष, पीड़ा के स्वर, यह भागते हुए सैनिकों में हमें सुनाई दे रही है कि युद्ध की स्थिति क्या है। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है,
कोई दर्द से कहरा रहा है। यह कनु स्थिति आवश्यक थी क्या? यह कल्पना राधा अपने मन से ही बातें करके कर रही है। इसका सरल अर्थ देखिए। जिस जमुना नदी के किनारे बैठकर उस जल में मैं अपने आप को निहारती थी, ख्वाब देखती थी, आज उसी जल में शस्त्रों से भरे नाव चले जा रहे हैं, टूटे हुए रथ बहकर आ रहे हैं। हारी सेना, जीती सेना, युद्ध का घोष, पीड़ा का स्वर वह भागते हुए सैनिकों से सुनाई दे रहा है। अर्थात कि युद्ध के कारण किस तरह की बुरी स्थिति हो गई है, यह समझाने का प्रयास राधा यहाँ पर अपने ही मन से कह रही है। अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या यह सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर आते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटके हुए गायों को? जितनी समझ तुमने अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। विद्यार्थियों, यहाँ राधा कृष्ण से पूछ रही है। कृष्ण यहाँ मौजूद नहीं है। कल्पना में वो कृष्ण से पूछ रही है कि ये जो युद्ध हो रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती, जिसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकते, जो युद्ध मनुष्य के लिए उचित नहीं है, उसका परिणाम उचित नहीं है, तो क्या यह युद्ध सार्थक है? कृष्ण, जिस तरह से ब्रज में तुम गायों को बुलाया करते थे, क्या उसी तरह युद्ध के मैदान में गिद्धों को बुलाते हो? जितनी समझ है मुझ में, जितना तुम समझा कर गए थे, मुझे सिर्फ उतना ही समझ में आता है। युद्ध के अर्थ को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपके साथ बिताए हुए उस प्रेम भरे क्षण को ही स्मरण कर रही हूँ। इसका सरल अर्थ देखिए। राधा कहती है कि जिस परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती, जो परिणाम मनुष्य के लिए उचित नहीं है, तो क्या वह युद्ध उचित है? जैसे आप गायों को बुलाते थे ब्रज में, क्या वैसे ही गिद्धों को बुलाते हो युद्ध में, भूमि में भी? जितना तुमने मुझे समझाया था, बस मुझे उतना ही समझ आता है। यह युद्ध की भाषा मेरी समझ के परे है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? यहाँ पर राधा कहती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और उस उपदेश से अर्जुन को युद्ध में जय प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिली थी। तो राधा कहती, हे कृष्ण, जिस प्रकार आपने अर्जुन को समझाया था जीवन की सार्थकता के बारे में, आप मुझे भी समझाइए। लेकिन ये सार्थकता के जो शब्द है, वह मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे लिए तो वही शब्द आकर्षक है जो आप इस युद्ध के पहले मुझसे किया करते थे। मुझे युद्ध के माध्यम से सार्थकता के अर्थ को समझना
मेरे लिए नामुमकिन है। सार्थकता क्या है? राधा पूछती है, अर्जुन को आपने युद्ध प्रयोजन समझाए थे कृष्ण। युद्ध में लड़ने के लिए अर्जुन को आपने तैयार किए थे। अर्जुन की भांति मुझे भी सार्थकता का सही अर्थ समझाइए। क्या लड़ाई ही जीवन की सार्थकता है? मुझे समझाइए कन्हू। इस तरह से राधा अर्जुन से संबंधित उद्देश्य को यहाँ कृष्ण को समझाने के लिए कह रही है। विद्यार्थियों, यहाँ हमारा तीसरा खंड समाप्त होता है, जो कि राधा कृष्ण से एक प्रश्न पूछना चाहती है, जिसका अर्थ वो समझना चाहती है, लेकिन वो समझने में असक्षम है। और वह एक प्रश्न है कि जीवन की सार्थकता क्या है? क्या जीवन की सार्थकता युद्ध है? युद्ध में होने वाले बुरे परिणाम है, या प्रेम से रहना है? यह प्रश्न वो श्री कृष्ण को इस काव्य के माध्यम से पूछना चाह रही है। चलिए अब अगला और अंतिम काव्य खंड देखते हैं। शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। यहाँ राधा अपने मन से कहती है कि हे कृष्ण, आपके जो शब्द है, सार्थकता को समझाने वाले जो शब्द है, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व से संबंधित जो शब्द है, जो कि अर्जुन को प्रेरित किए थे, अर्जुन को युद्ध भूमि में जीत दिलाने के लिए सफल हुए थे, वह शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। मुझे तो सिर्फ शब्द समझ में आ रहे हैं जो इस युद्ध भूमि में आप अपने कर्तव्य को निभाने के पहले उस यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजाकर मेरे साथ कुछ पल बिताकर प्रेम भरी बातों को कहते थे। उन शब्दों का स्मरण मैं आज भी करती हूँ और मैं उसी में खुश हूँ। मेरे लिए वे सारे शब्द जो युद्ध से संबंधित है, वह मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे लिए जो शब्द है वो सिर्फ कल्पना है, जो आपके अधरों से, आपके होठों से मेरे लिए निकली थी, वही शब्द मेरे लिए अपने हैं। बाकी मुझे किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है जो कि युद्ध से संबंधित है, क्योंकि हे कृष्ण, आप मुझे इतना ही समझा कर गए थे। जितना आपने ज्ञान मुझे दिया है, उतना ही ज्ञान मेरे पास आज है। इसका सरल अर्थ देखिए। सार्थकता को समझाने वाले शब्द राधा को चेतनाएं मान रही है। वह अपने अवचेतन मन से पूछ रही है कि कृष्ण जो राधा से प्रेम भरी बातें करते थे, क्या आज उनके होठों से कर्म स्वधर्म के शब्द निकलना उचित है? माना कि इन शब्दों में अर्जुन ने सब कुछ पा लिया, लेकिन मैं इन शब्दों को सुन रही हूँ, लेकिन उन अर्थों को मैं समझने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। हे कृष्ण,
मान लीजिए कि मैं कल्पना कर रही हूँ कि मैं अर्जुन की जगह पर हूँ और आप मुझे युद्ध के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन हे कृष्ण, आप मुझे जो युद्ध से संबंधित बातों को समझा रहे हैं वो मेरी समझ के परे है। मेरे मन में सिर्फ आपके शब्द मोह पैदा कर रहे हैं। उन शब्दों के अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। आपके कहे गए शब्द, आपके कहे गए स्वर मेरे अंतर्मन में समा रहे हैं, लेकिन उसके अर्थों को मैं समझने में असमर्थ हूँ। मैं सिर्फ कल्पना करती हूँ कि मैं अर्जुन के स्थान पर हूँ। मुझे आप सार्थकता के संदर्भ में समझा रहे हैं, लेकिन मुझे तो युद्ध संबंधित कोई बात समझ में ही नहीं आती है। मैं तो सिर्फ मंत्रमुग्ध होकर आपकी बातों को सुन रही थी। और समस्या क्या है? और लड़ाई किस बात की है? लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेना स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। हे कृष्ण, समस्या क्या है? लड़ाई किस बात की है? किस लिए लड़ाई हो रही है जिसमें नरसंहार हो रहा है? लोगों को इससे सिर्फ नुकसान और तकलीफ़ें हो रही है, तो ये युद्ध किस तरह से है? इसके क्या लाभ हैं? और आप जो समझा रहे हैं ना, वो सिर्फ मेरे मन में मोह उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे जो आप समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके शब्द मुझे मोहित कर रहे हैं, उसके अर्थों को नहीं। हे कृष्ण, जब आप मुझे समझा रहे हैं तो मानो मैं कल्पना में खो गई हूँ। मेरे लिए सारी सेना स्तब्ध खड़ी है, इतिहास स्थगित हो गया है। मुझे तो सिर्फ आप और आपके शब्द ही सुनाई दे रहे हैं। मुझे तो यह भी नहीं समझ आ रहा है कि समस्या है क्या, युद्ध क्यों हो रहा है। मुझे तो सिर्फ आपके प्रति जो मोह है वही दिख रहा है। मैं इसी कल्पना से जीने का आनंद ले रही हूँ। मेरे लिए सेना स्तब्ध खड़ी है, इतिहास स्थगित हुआ है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक मुझे देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुझे पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। हे कृष्ण, ये जो आप युद्ध से संबंधित कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, इन सारे शब्दों की जो आप मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हे कृष्ण, मेरे लिए ये सारे शब्द अर्थहीन हैं। बस आपके अधरों से निकला हुआ हर शब्द मानो मैं अंजूरी भर भर कर अपने आप में समा रही हूँ। एक एक बूंद अर्थात आपके एक एक शब्द को मैं महसूस कर रही हूँ। उसके अर्थ मालूम नहीं है मुझे, लेकिन जो भी शब्द आप कह रहे हैं वह मेरे लिए एक सुकून उत्पन्न कर रहा है। मेरे हर एक अंतर्मन को वह पुलकित कर रहा है। जो आप कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व की बातें कर रहे हैं, यह मात्र मेरे लिए एक शब्द है। मेरे लिए इन सारे शब्दों का अर्थ अर्थहीन है। आपके हर शब्द को मानो मैं अपने आप में समा ले रही हूँ। आपकी बातें मेरे हर रोम को पुलकित कर रही है। आपके शब्द मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपके दिए हुए ज्ञान को ही
अपने में कल्पनाओं में समा कर रखी हूँ। अंतिम पद देखिए। और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, असंख्यपद, पर उसका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर इन शब्दों में मुझको इतिहास कैसे समझाओगे कनु? विद्यार्थियों, यहाँ पर राधा फिर से कृष्ण से कहती है कि हे कनु, हे कृष्ण, आपके तो अधरों से निकला हुआ एक एक शब्द रजनीगंधा के फूलों के समान टप टप झर रहे हैं। एक एक शब्द मेरे लिए अनमोल है, मैं अपनी अंतरात्मा में उसको समा रही हूँ। लेकिन वो शब्द में जो कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व की बातें हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो मेरे पास आते आते उसके अर्थ बदल ही जा रहे हैं। मुझे तो आपका सुमधुर स्वर ही सुनाई दे रहा है और अपने आप में मैं उसे समाविष्ट कर रही हूँ। मुझे तो मानो ऐसा लगता है कि आपके अधरों से निकला हुआ हर एक शब्द सिर्फ मेरे ही नाम का स्मरण कर रहे हैं, मेरे ही नाम का जाप कर रहे हैं। आप जो भी युद्ध के बारे में समझा रहे हैं वह मेरे समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हर एक शब्द में सिर्फ एक ही नाम है, राधा राधा राधा। मेरे लिए हे कृष्ण, आपके अधरों से निकला हुआ हर शब्द का अर्थ सिर्फ एक है, मैं, केवल मैं। फिर मुझे बताओ श्री कृष्ण कि आप जो इस जीवन की सार्थकता के बारे में मुझे समझाना चाह रहे हैं, इस महाभारत के युद्ध के बारे में मुझे समझाना चाह रहे हैं, इस इतिहास की घटना को मुझे समझाना चाह रहे हैं, वह मुझे समझ में कैसे आएगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपके तो शब्द मेरे लिए सिर्फ एक ही शब्द है, राधा राधा राधा। क्योंकि आप इस युद्ध पर जाने के लिए जब गए थे तो उसके पहले आपने जो प्रेम भरे शब्द मेरे लिए कहे थे, जितना ज्ञान मुझे देकर गए थे, उन्हीं ज्ञान की बातों को आज मैं स्मरण करके कल्पना कर कर खुश हूँ। तो मुझे ये युद्ध के बातों को समझना नामुमकिन है कृष्ण। आपकी एक एक शब्द रजनीगंधा के फूलों के समान झड़ रहे हैं। जो आप कर्म, स्वधर्म, निर्णय तथा दायित्व के शब्द को कह रहे हैं, वो शब्द मेरे पास आते आते बदल जा रहे हैं। आपके शब्दों में मुझे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, वह है राधा राधा राधा। आपके शब्दों में मुझे सिर्फ मेरा ही नाम सुनाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे तुम इतिहास कैसे समझाओगे? तो विद्यार्थियों, इस कनुप्रिया के आधार पर हमने इस 4 खंडों को देखा। जहाँ हमारा पहला खंड था सेतु में अर्थात पुल, मैं अर्थात राधा। पहले खंड में राधा मानती है कि मात्र वो एक आधार थी जो युद्ध के पहले श्री कृष्ण उसका उपयोग करते थे, और यह युद्ध जो है क्या ज़रूरी है, इसके परिणाम बुरे होते हैं। अमंगल छाया दूसरा खंड, जिसमें हमने देखा कि जो ब्रज सुहावना था वहाँ अब पताके, रथ, सैनिक चले जा रहे हैं। इसका परिणाम बुरा निकलने वाला है।
जाने वाली है, फिर भी वो श्री कृष्ण से प्रश्न पूछती है कि क्या यह जरूरी है? लड़ना, युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। तीसरे खंड में हमने देखा कि वह एक प्रश्न पूछती है श्री कृष्ण से कि जीवन की सार्थकता क्या है। फिर अर्जुन के माध्यम से उन्होंने कहा, जैसे आपने अर्जुन को समझाया था मुझे भी समझाइए, लेकिन आप जो भी समझाएंगे मेरे समझ के वो परे है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपके शब्द सुनाई देते हैं, उसके अर्थ नहीं। मैं कल्पना में ही आपके साथ खुश रहती हूँ, जो समय आपने युद्ध के पहले मेरे साथ बिताए थे। शब्द अर्थहीन, चौथा भाग। इसमें उन्होंने बताया, राधा ने, कि मेरे लिए जो आप शब्द बोल रहे हैं वो सारे शब्द अर्थहीन हैं। मुझे सिर्फ शब्द, आपके द्वारा निकले गए शब्द, वो सिर्फ एक ही उसका अर्थ सुनाई देता है, राधा राधा राधा। मैं आपके शब्दों में लीन हो गई हूँ, हर एक शब्दों को मैं अपने आप में समा रही हूँ। तो अगर आप इतिहास के बारे में मुझे समझाने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं उसको समझ नहीं पाऊँगी। तो हे कृष्ण, मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, क्या इस प्रेम भाव को छोड़कर युद्ध करना, यह क्या एक सही पर्याय है? इस कनुप्रिया के माध्यम से बच्चों, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने महाभारत की भूमि को लेकर श्री कृष्ण के कर्तव्य, राधा की मनस्थिति को बहुत ही सुंदर तरीके से आपको 4 खंडों में समझाने का प्रयास किया था। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद।